हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं काजू कतली। बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजी है ये काजू कतली बनाना। और यहाँ पे हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल, जैसे हलवाई बनाते हैं उस टाइप से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपको सबसे लेने पड़ेंगे फ्रेश काजू। तो इसमें काजू बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हमें काजू अच्छी क्वालिटी के लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छी क्वालिटी के काजू ले आई थी। ये है 500 ग्राम और इसे मैंने खोल के ओपन करके देख लिया कहीं कोई ख़राबी तो नहीं है। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के काजू आए हैं। अब सबसे पहले जो काजू हैं उन्हें आप ब्लेंड करेंगे। हमने उसमें कुछ भी नहीं किया है, सीधे हमें काजू को साफ सूफ करके और फिर इसमें ब्लेंड करना होगा। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर यूज़ नहीं करना होगा, ब्लेंडर से आपको पीसना है। तो ये है संजीव कपूर का ब्लेंडर। आप कोई भी ब्रांड का ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लेंडर में अगर आप पीसते हैं तो ऑयल नहीं निकलता है, अगर आप मिक्सर में पीस देते हैं तो ऑयल निकल आता है काजू में से, जो कि फिर अच्छी मिठाई नहीं बनती है। तो यहाँ पे ब्लेंडर से आप पीस के रख लीजिए। काजू कैसे पीसेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप काजू जब भी आप डालेंगे ब्लेंडर में, उसे स्विच ऑन ऑफ करते हुए अगर आप पीसते हैं तो बहुत ही अच्छे से पिसता है। और आप कभी भी इस वाले ब्लेंडर में कोई और चीज़ मसाला पीसे नहीं, जैसे अदरक लहसुन का। तो ये बात अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत अच्छी आपकी बर्फ़ी बनेगी। यहाँ पे ये वाला जो ब्लेंडर है मैं इसे कहीं और यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ काजू कतली ही बनाती हूँ। अब मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और ये है ऑर्गेनिक शुगर, जो कि है देसी खांड। आपको कोई भी ब्रांड की आप परचेज़ कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब पानी कितना डालना है वो बात आप नोटिस कीजिएगा। यहाँ पे पानी सिर्फ इतना डालना है कि जो शक्कर है वो पानी में घुल जाए, बस इतना सा पानी डालना है। अदरवाइज़ अगर आप बहुत सारा पानी डालते हैं उससे आपका टाइम वेस्ट भी होगा और शक्कर घुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है, अगर आप बहुत कम पानी में भी शक्कर को घोलते हैं और धीमी आंच रखिए और आप इसे मिक्स करते रहें चम्मच से, तो बहुत ही जल्दी घुल जाएगी और ये मिठाई बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो ये शुगर वैसे भी देसी खांड पिसी हुई ली है मैंने, एकदम बारीक पाउडर जैसा है इसका, तो बहुत इजीली घुल जाएगी ये। अब हमें चेक करना है कि जैसे ही ये चाशनी हो जाएगी तो इसमें एक झाग टाइप की बनने लगेगी। जब ये उबल जाएगी और धीमी आंच पे ही पकाइएगा और आप हिलाते रहें इस टाइप से। जब इसमें झाग आना शुरू हो जाएगी उस वक्त हम इसमें डाल देंगे काजू का पाउडर। आप चाहें तो काजू के पाउडर को महीन छन्नी से छान भी सकते हैं, जैसे मार्केट वाले छानते हैं, पर मैंने यहाँ पे छाना नहीं है। इस टाइप के जब बबल्स छूटने लगेंगे और चाशनी को चेक करने के लिए आप कोई भी बर्तन में या साइड में ही यहाँ पे डाल के देखिए। तो अगर चाशनी, वैसे भी ये थोड़े से चिपचिपी टाइप की होगी तो ये अच्छे से ये काजू कतली बन जाती है। अगर आप इससे बहुत ज़्यादा गाढ़ी कर देंगे, हमें इतनी गाढ़ी करनी है कि ये बस ये जो बॉल्स सी रखी थी डॉट सी, वो इधर उधर नहीं जाए, तो आपके जो काजू कतली है वो बहुत अच्छी बनेगी। सारा जो पाउडर था काजू का वो हमने डाल दिया है। अब इसको हम मिक्स करेंगे। तो जो गैस आप इस बीच बंद कर दीजिए और आप इसे धीरे धीरे मिक्स करते जाएँ। आप देख रहे होंगे कि काजू इकट्ठा होता जा रहा है चाशनी में। तो जितना ऐसा प्रोसेस होता है इसका मतलब बहुत अच्छे से जमेगी। और अब इसे आप इसमें मिक्स करते जाएं और गैस से उतार के इसे एक थाली में डाल देंगे और इसे हमें ठंडा करना है। तो ठंडा करने के लिए एक और प्रोसेस है, वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ, जिसकी वजह से मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे हमने थाली में निकाल लिया। उस वक्त तो आपको लगेगा कि ये मिठाई सही नहीं बनी है, गिली गिली सी बनी है। अब जैसे जैसे वो ठंडी होगी उस वक्त आपको एक स्पैचुला से इस टाइप से आपको करना होगा इकट्ठा। ऐसे आप काजू को ऐसे करते जाएं अंदर की साइड, तो बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो जाती है चाशनी में। अब हमें इसका एक पेड़ा टाइप का बन जाएगा। घी हाथों में लगा लीजिए थोड़ा सा और आप इस टाइप से पेड़ा टाइप का बना लीजिए और फिर बेलन से बेल दीजिए। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो बहुत ही अच्छा है, मेरे पास था नहीं, इसकी वजह से ऐसी दिक्कत हो गई। अदरवाइज़ अगर आप बटर पेपर के ऊपर ऐसे बेलते हैं तो बहुत ही इजीली बिल जाता है। और वैसे भी मेरा तो ऐसे भी बिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बहुत दिनों से प्रैक्टिस में है काजू कतली बनाने के लिए।
तो बस इस टाइप से आप बेलन से बेल दीजिए रोटी की तरह और फिर इसके ऐसे पीसेस काट दीजिए। शायद ये आधा किलो से भी थोड़ी सी ज़्यादा थी काजू, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पेड़े टाइप के बन गए हैं। अब बस इस पेड़ों को हमें बेलना होगा। तो 3 से 4 पेड़े के बनने के बाद ऐसी हमने थालियों में रख दिया था, जिसके बाद उसको हमें काटना होगा। तो मैं आपको फिर से एक बार क्लोज़अप में दिखा दे रही हूँ। बहुत ही इजीली ये बिल जाती हैं और मार्केट में कई बार ऐसे बेल के ही बनाते हैं। जो मेन जो हलवाई होते हैं वो बड़े बड़े ऐसे कंटेनर में डाल के और फिर उन्हें बटर पेपर डालकर उसे बेलते हैं। तो अब हम इसके पीसेस काट लेते हैं। तो हमें बिल्कुल वैसे ही पीसेस काटने हैं जैसे काजू कतली में काटे जाते हैं, बर्फी स्टाइल के। आप देख रहे हैं कितने इजीली ये, एक तो बहुत ही इजी मिठाई है, बहुत जल्दी बन जाती है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया और ये काफ़ी आधा किलो से ज़्यादा मिठाई बन रही है, इसलिए थोड़ा सा टाइम है। अदरवाइज़ ये अगर आप 250 ग्राम बनाते हैं तो 10 से 15 मिनट में इजीली बन जाता है। मेन जो चाशनी बनाने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत आप नोटिस कीजिएगा। एक बार फिर से वीडियो को देख के अच्छे से बनाइएगा, आपकी भी अच्छे से यही वाली मिठाई बन जाएगी। और अगर मिठाई ऐसे ही बने तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी कैसी बनी थी मिठाई। और सारे काजू कतली को मैंने इस टाइप से बर्फी स्टाइल में काट लिया और देख लीजिए बहुत ही अच्छी मिठाई बनी है और बहुत सॉफ्टी सी। इसे आप बॉक्स में रख लीजिए और इसे आप महीने भर या 10 दिन में तो आराम से ही ख़त्म हो जाती है। आधा किलो की मिठाई है ना, 10-15 दिन में आराम से ख़त्म हो जाती है, पता भी नहीं चलता। और ये घर की बनी हुई तो बात ही क्या है, एक तो फ्रेश है बिल्कुल, और आप बिल्कुल जो शक्कर भी डली है वो भी नेचुरल है, देसी खांड। इस टाइप से आप शक्कर में बनाइए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी रिफाइंड शुगर से ज़्यादा अच्छा ये है। आप जब भी घर में बनाएंगे तो फिर बार बार बनाने का आपका मन होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और साइड में एक बेल बटन है उसे क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसी टाइप से मैं नई नई रेसिपी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। गाइज़, मैंने एक नया चैनल भी ओपन किया है, तो उसे भी प्लीज़ सपोर्ट दीजिए इसी टाइप से, जैसे इस चैनल को आपने 7000 सब्सक्राइबर करवा दिया और मेरा चैनल काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। थैंक्स उसके लिए। और आप मेरे उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। उस चैनल का नाम है लिव विद सारिका, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। और वहाँ पे रहेंगी हेयर से रिलेटेड और भी फैशन, DIY और भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जो मैं इस चैनल पे नहीं कर सकती, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन रहता है जहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ पे आप कंसर्न कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे किचन से रिलेटेड ही मैं चीज़ें डाल सकती हूँ, उसके अलावा नहीं डाल सकती हूँ। तो सॉरी गाइस। तो मैंने दूसरा चैनल इसी वजह से ओपन किया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और शायद मेरी नॉलेज जो भी हो वो मैं आपसे साथ शेयर करूं और आपको पसंद आए। तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।